बहुत मतलब इस देश को कहूँ मैं कि अंग्रेज़ों की पराधीनता से मुक्त कराने का जो महामंत्र दिए थे वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे और उनका प्रयाग से रिश्ता भी था, नाता भी था और प्रयागवासियों को इस पर गर्व भी है। यह भी पता चलता है कि चटर्जी जी का परिवार मूल रूप से इसी उत्तर प्रदेश के कन्नौज से पश्चिम बंगाल गया, लेकिन आज चूँकि सामूहिक वंदे मातरम गान का कार्यक्रम उनकी जन्म जयंती पे करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का हम लोगों को अवसर मिल रहा है। चूँकि आज प्रयाग में था और प्रयाग में होने के कारण से सामूहिक वंदे मातरम गान, चूँकि हम लोग की राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम है, और जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में वंदे मातरम का गान करते हुए फांसी के फंदे को हंसते हंसते हमारे अनेक वीर क्रांतिकारियों ने चूम लिया था और भारत माता के लिए अपनी आहुति दे दी थी, देश की आज़ादी के लिए आहुति दी थी, वो वंदे मातरम ही एक ऐसा मंत्र था जिसके लिए बंकिम चंद्र चटर्जी जी को जितनी श्रद्धापूर्वक उनको नमन किया जाए, उनको स्मरण किया जाए और उनके इस दिन को याद रखा जाए उतना ही अच्छा है। मैं बहुत उनको आज उनकी जन्म जयंती पर नमन करता हूँ और यह महामंत्र अनादिकाल तक यह गूंजता रहे इस धरा पर, ऐसी भगवान से प्रार्थना। सर, मुहर्रम, इसके अलावा सावन के जो सोमवार पड़ने वाले हैं, कांवड़ यात्रा है और अन्य जो त्यौहार आ रहे हैं, इसको लेकर किस तरह तैयारी प्रदेश में? तैयारी देखिए, हमारे यहाँ त्यौहारों को लेकर के सदैव तैयारी पूरी रहती है और 8 वर्ष बीत गए हैं, 9वां वर्ष हमारी सरकार का उत्तर प्रदेश में चल रहा है और एक भी दंगा नहीं होना। अनेक त्यौहार एक ही दिन, होली भी एक दिन पड़ी, ईद भी एक दिन पड़ी, बहुत बार हमारा कांवड़ यात्रा भी चलती रही और मुहर्रम भी चलता रहा। अनेक हिंदू मुस्लिम के त्यौहार एक साथ होते रहे हैं और उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त प्रदेश है और कहीं कोई शरारती तत्व, कोई राजनीतिक स्वार्थी तत्व अगर कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो कानून के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इस बार भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराएगी सरकार? पुष्प वर्षा तो एक परंपरा बन गई है और हमारी सरकार कांवड़ियों पर, राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, कुंभ के तीर्थयात्रियों पर, जो भी ऐसे धार्मिक आयोजन एक परंपरागत तरीके से होते हैं, उनके पुष्प वर्षा से लेकर के उनके स्वागत तक, उनके चरण प्रक्षालन तक का काम भी यहाँ किया जाता है और यह कार्यक्रम एक तरह से परंपरा का हिस्सा हो गया। समाज भी करता है, सरकार भी उनके स्वागत की करती है। 2027 को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष में जो कांग्रेस और सपा हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से 100 सीटें मांग सकती है और अगर ये सीटें नहीं मिली तो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। नहीं, चाहे कांग्रेस पार्टी 403 लड़ ले, चाहे समाजवादी पार्टी 403 लड़ ले, बसपा 403 लड़ ले, चाहे तीनों मिल करके लड़ लें, लेकिन 2027 में 2017 दोहराएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत, सपा और बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। जनता इसके लिए तैयार है और उसका ट्रेलर लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जनता ने दिखा दिया है और भाजपा की झोली कमल के फूल से भर दी है। और अभी बिहार का चुनाव उत्तर प्रदेश से पहले होने जा रहा है, वहाँ भी भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। इसके बाद 2026 में भी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर भी भाजपा का कमल खिलेगा। ये सब सत्ता वियोग में तड़प करके मतलब इतना बेचैन हो गए हैं कि इनको लग रहा है कि विपक्ष तो भाजपा की जिम्मेदारी है, लेकिन जनता ये कहती है कि नहीं, हमें भाजपा सत्ता में चाहिए और जो समाज को, देश को कमज़ोर करने वाले हैं उनको विपक्ष होता है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा है कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो समाजवादी पार्टी ने बदल दिया है, फिर किंग जॉर्ज कर दिया है, इसको फिर से दोबारा बहाल कर छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर किया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने विशेष तौर से जो दलित और पिछड़े वर्ग के महापुरुष थे, अपने 2012 से 2017 के शासनकाल में श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत नाम बदले हैं, बहुत पिछड़ों दलितों का अपमान किया, अत्याचार किया। मायावती जी ये मांग कर रही हैं, वो उनकी मांग करने का अपना अधिकार है, लेकिन सरकार लगातार इस प्रकार के प्रयास कर रही है कि जिन महापुरुषों का समाजवादी पार्टी ने अपमान किया है, उनको करारा तमाचा इसी बात का है कि हम उनके महापुरुषों के सम्मान में, उसमें महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी वर्ग के नहीं होते, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो चश्मा है वह चश्मा ऐसा है कि कभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का
के नाम से जो मेडिकल कॉलेज कन्नौज का था उसका नाम बदल देते हैं, कभी मानव कांसीराम के नाम से जो मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदल देते हैं, तो कभी किंग जॉर्ज जो छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से था उसका नाम बदल देते हैं। तो ये तो पिछड़ों के दुश्मन हैं, जन्मजात दुश्मन है, जो फर्जी पीढ़ी चलाते हैं, इनके फर्जी पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं। सब एक सवाल है कि प्रयागराज से वाराणसी के लिए कांवड़ पथ बनाने की मांग चल रही थी, तो उस पर सरकार की क्या? उसको बनाएंगे और जो मांग है शिव भक्तों की वह मांग बहुत जल्दी पूरी होगी। जो हमारा घोषित है, प्रस्तावित है गंगा एक्सप्रेस वे, उसको वाराणसी तक जोड़ने की योजना है, और जो वाराणसी तक जोड़ने की योजना है उसमें कांवड़ यात्री भी अलग प्रकार से उनके लिए व्यवस्था हो, इसका प्रयास किया जाए। एक सवाल आखिरी है कि प्रदेश अध्यक्ष कब तक उम्मीद है भाजपा का? अभी तो हमारा जो राष्ट्रीय केंद्रीय चुनाव अधिकारी हैं प्रदेश के अध्यक्ष बनाने का या चुनाव की तिथि घोषित करने का यह उनका राइट है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष, जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष। सब भारतीय जनता पार्टी एक प्रक्रिया वाली है, हमारी पार्टी परिवारवादी नहीं है, जातिवादी नहीं है, व्यक्तिवादी नहीं है। हमारी पार्टी करोड़ों 14 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली पार्टी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।